और बच्चों ठीक है, हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर रखी है। अब उनसे एडवांस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ हमको आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आइडेंटिटीज़ के बारे में हमें मालूम होगा तभी हम उन एडवांस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपके सिलेबस में एज पर क्लास 10th आपके सिलेबस में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। कितनी है बेटा? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। पहली आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होती है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा, ओहो देखो क्या होती है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1 होता है। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है बेटा? दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और तीसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है आपके सिलेबस में है वो क्या होती है बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में है। अच्छा, इनको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? अच्छा चलो अभी रहने दो, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, फिलहाल छोड़ो। ये 3 आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। देखो इसको मैं समझाऊं उससे पहले कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखो। जैसे मान लो कि आपको लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा है, इसकी वैल्यू बराबर लिखी हुई है 1/2 के। ठीक है, आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर करोगे। उससे पहले देखो, मान लो कि अगर x इक्वल टू लिखा हुआ है 1/2, आपने छोटी क्लासेस में स्टडी कर रखा है। मान लो मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ, दोनों साइड में क्या करता हूँ बच्चों? स्क्वायरिंग करता हूँ। तो आप स्क्वायरिंग कैसे करते हो? x का स्क्वायर इक्वल टू, इधर आप क्या करते हो बेटा? 1/2 का स्क्वायर। x का स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना किया आपने? 1/2 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? 1/4 आ गया। कितना सिंपल सा स्क्वायरिंग होता है, समझ में आ रहा है? गुड। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या लिखोगे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1/2 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो, जो कॉमन गलती बच्चे करते हैं इसको समझो। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना लिखा है बेटा? 1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसको कैसे लिखा जाए? इसको कैसे लिखा जाए? देखो बच्चे 2 तरीके से लिखते हैं इसको। कुछ बच्चे लिखते हैं साइन थीटा स्क्वायर और कुछ बच्चे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे इसके स्क्वायर को कैसे लिखते हैं बेटा? साइन, जैसे x का स्क्वायर किया, x स्क्वायर आ गया, 2 ऊपर बढ़ गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा स्क्वायर। और कुछ बच्चे क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1/4 होगा। तो पहले आप ये बताओ इन दोनों में से कौन सही है? ये वाला? नहीं, ये वाला गलत है। ये वाला क्या है बेटा? गलत है। कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जब हम स्क्वायर करते हैं तो पावर याद रखना, पावर थीटा के पहले आती है। पावर थीटा के क्या आती है बेटा? पहले आती है। अगर आपने मान लो तो ये आपका सही लिखा, ये सही माना जाएगा। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जब आप स्क्वायर करते हैं तो उसको इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो
कि हमारा लिखा हुआ है साइन थीटा का होल क्यूब, साइन थीटा का होल क्यूब। तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? साइन का साइन रहता है और जो 3 होता है वो साइन और थीटा के बीच में जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा। सोच पा रहे हो? गुड। अब देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लो, कॉस की पावर मान लो 10 थीटा लिखा, कॉस थीटा की पावर मान लीजिए 10 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लिखोगे बेटा? इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखने का तरीका क्या होता है? कॉस और ये 10 कॉस और थीटा के बीच में आता है, लाइक दैट। 10 टाइम्स करोगे तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। वाइस वर्सा देखो, अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 10 की पावर 20 थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? 10 की पावर 20 थीटा का मतलब क्या होता है कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है। 10 थीटा की पावर क्या लिखा जाता है बेटा? 20 लिखा गया है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 10 थीटा की पावर कितनी की गई है? वैल्यू 20 की गई है। अब आप इसमें गलती तो नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ? क्या लिखा गया है वहाँ पे? वहाँ पे लिखा गया है कि सेक थीटा की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, सेक थीटा की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू क्या क्या है अभी हम इनको देखेंगे, ठीक है। 10 की पावर 20 थीटा लिखा है, इसका मतलब कि 10 थीटा की जो भी वैल्यू है उसकी पावर कितना होता है बेटा? उसकी पावर 20 होता है, ठीक है। तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। कभी भी किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगर आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर आप कैसे करते हैं? जो भी नंबर ये दो है वो साइन और थीटा या कॉस और थीटा, टेन या थीटा, टेन और थीटा इनके बीच में आता है, स्क्वायरिंग इनके बीच में आती है। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली आइडेंटिटी क्या है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसको सिंपल साइन थीटा को क्या मानते हैं हम लोग? P अपॉन एच। कॉस को क्या मानते हैं? B अपॉन एच। इसका स्क्वायर करके ऐड करना, देखना इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। ऐसे ही आप इसको और इसको क्या कर सकते हैं? अपने आप से प्रूफ कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब हम इसके बाद इन आइडेंटिटीज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो नॉट रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो ये हैं, इनको प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई किया जाता है। जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इनको प्रॉब्लम में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको क्या दी हुई है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए बताओ कितना दिया बेटा? 1 दिया हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए कितनी दी हुई है बेटा? 1 दी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और देखो, इसी को हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझना इसको। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, इक्वल को उधर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? गुड। और देखो, ये मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी सिखाया था मैंने, ठीक है। अब देखो, आपको एक आइडेंटिटी पता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और बच्चों थोड़ा लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया। अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग इस आइडेंटिटी को देख रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको और किस किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने बताया कि यहाँ पे कितना आया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको फिर कैसे लिखा जा सकता है? आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितनी होती है? ए प्लस बी इंटू क्या होती है बेटा?
ए माइनस बी होता है। तो उसी तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉस थीटा लिख सकता हूँ। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर भेज दूँ तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखो तो उधर क्या आ जाएगा मुझे बताओ, इधर आ जाएगा 1 माइनस वॉट, साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा, 1 माइनस ये। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम बताओ कॉस स्क्वायर थीटा को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए कि केवल बच्चे यही याद कर लेते हैं और कई बार जब प्रॉब्लम में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है वो फंस जाते हैं, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ आ जाता है वो फंस जाते हैं कि अब इसके आगे क्या किया जाए। तो आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार आप, मैं पीछे हट जा रहा हूं। ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी और दूसरी आइडेंटिटी को देखा जाए कैसे लिखा जा सकता है। देखो दूसरी आइडेंटिटी क्या लिखी हुई है बेटा आपकी, दूसरी आइडेंटिटी लिखी हुई है ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। आपको ऐसे याद रखना है। या इसको बताओ और कैसे लिख सकते हैं आप, इसको आप और कैसे लिख सकते हैं। एक काम करिए आप प्लस का टेन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल किधर ले आइए तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल किधर आ गया माइनस में, इक्वल टू 1। अगेन सेम फॉर्मूला बन गया। इसको क्या लिख सकते हो बेटा आप, मैंने अभी बताया था कहीं भी सेक स्क्वायर थीटा लिखा है इसका मतलब होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा है बेटा, 1 लिखा हुआ है। गुड। अब बताओ फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बताओ वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू वॉट, सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पक्का? अब देखो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, सीबीएसई ने इस पे भी आपसे प्रश्न पूछा हुआ है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होती है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होती है। या इसी को आप उल्टा ऐसे लिख सकते हो, इसको इधर रहने दीजिए, इसको इक्वल को उधर ले जाइए तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसी को सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होती है। क्लियर? जैसे मान लो समझ में आपको आ गया। चलो हम प्रॉब्लम अभी इस पे देखेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट आपके दिमाग में रहेगा। हाँ, इसको ध्यान रखना कि इस आइडेंटिटी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये जो आइडेंटिटी यहां लिखी हुई है इस आइडेंटिटी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इस आइडेंटिटी को
इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जनरली प्रश्न क्या पूछते हैं आपसे, आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे देता है, लेट्स दिस वैल्यू इज 2, और आपसे पूछता है बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। सीधा आंसर आप क्या लिख दोगे, 1/2। कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हट रहा हूं। ठीक है, ले लिया, ठीक है, गुड। आओ अब हम कौन सी आइडेंटिटी देखते हैं बेटा, अब हम लोग तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है बेटा, तीसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या है बेटा, देखो तीसरी आइडेंटिटी क्या है बेटा, तीसरी आइडेंटिटी कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा कितना बोल रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी बिल्कुल दूसरे की तरह जाएगी। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा कितना बोला हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको भी क्या काम करिए आप, कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। तो आप क्या लिखेंगे बेटा इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत, स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक ऑफ थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 1 आ गया। मैथ में लिखते समय इस बात का आप हमेशा ध्यान रखा करिए कि जो भी आप ब्रैकेट लगा रहे हैं वो जो नंबर आपने लिखा है उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी एग्जामिनर जो भी है आपके टीचर है उनको क्लियर विजिबल हो सके। ठीक है, फिर बताओ आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या 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 सूत्र, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताओ बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। दिख रहा है आप लोग को, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 1 आ गया। तो बताइए यहां से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं, या इसी तरीके से, या इसको हम इधर लिख लें तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हम 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो एक तो रिजल्ट हमको ये पता होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। और क्या पता होना चाहिए इसी के साथ में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। ये भी हमको दिमाग में होना चाहिए। इसके साथ ही कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होती है, या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होती है। ठीक है, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, और उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जो बेस्ट प्रॉब्लम है, पहले हम एकदम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम अपने प्रॉब्लम को क्या करते जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस बनाते जाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू।